हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो हम लोग जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं डेली बेसिस में, उसमें फिटर थ्योरी क्वेश्चन कितना 30 क्वेश्चन है और मैथ का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग टोटल 35 डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जो फिटर थ्योरी का जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन, हमको उसको भी डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब 30 × 4 कितना हो गया, 120 क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्लास देख रहा है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जो उसके पास क्लास नहीं पहुंच पा रहे उसको भी पहुंच सके आपको सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो तो फिर शेयर भी करो, जिसके पास क्लास नहीं पहुंच पा रहे उसको शेयर करो। ठीक है, तो चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है। मैकेनिकल स्टडी है। ठीक है, उसमें सुखोई का एक लोगो है, सुखोई फाइटर जेट का। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है, हम लोग कौन सा एक बेस्ट तरीका है हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। हम लोग वर्किंग टाइम, वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब, पेशेंट एंड वर्क ऑन वर्क, वर्क विथ टाइट प्रोसीजर। देखो, हम लोग फाइलिंग करें तो हम फाइलिंग के टाइम हम लोग क्या वेल्डिंग का इक्विपमेंट, वेल्डिंग का सेफ्टी इक्विपमेंट पहनेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग क्या है, इंस्ट्रक्शन मतलब जो जॉब के हम लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन, और कौन सा मशीन, जो मशीन में काम कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से यूज करेंगे। मतलब फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब, मशीन और वर्क। ठीक है, तो इसका फिर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी mm? 1 इंच कितना है, mm है, 25.4 mm है, और 2.54 cm है। 1 इंच इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या है, 25.4 mm और 2.54 cm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। 1 यार्ड इज इक्वल टू डैश इंच। 1 यार्ड कितना इंच है, हाउ मेनी इंच है? 3 इंच, 30 इंच, 36 इंच और 12 इंच है। तो 1 यार्ड इक्वल टू हाउ मेनी इंच है? तो 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच है। तो आंसर क्या हो गया, सी। मिनिमम मेजरमेंट बाय रूल इन ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, जो टूल जितना उसका मिनिमम मेजरमेंट है उसका लिस्ट काउंट है। ठीक है, तो इसका क्या है, किसके बोला है, मिनिमम मेजरमेंट बाय रूल, मतलब क्या है, स्टील रूल। ठीक है, कोई भी रूल है स्टील रूल को, मतलब जितना भी रूल है उसका मिनिमम मेजरमेंट क्या है, 0.5 mm है। ठीक है, 0.5 में, और इंच में क्या है, 1/64 इंच है। ठीक है, तो किसकी आंसर क्या होगा, 1/2 इंच है, 1/64, 32 और 1/22। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/64 इंच है, उसका लीस्ट काउंट है। द साइज ऑफ डिवाइडर इज मेजर फ्रॉम। देखो, ये डिवाइडर है। ठीक है, हम लोग उसको मेजर कहाँ से कहाँ तक करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ रिपेट टू पाइवट, सेंटर ऑफ रिपेट टू पाइवट है, सेंटर ऑफ रिपेट रिपेट हेड, सेंटर ऑफ रिपेट टू वर्किंग पॉइंट, सेंटर ऑफ ए, सेंटर ऑफ रिपेट टू वर्किंग पॉइंट। ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेंटर ऑफ रिबेट टू वर्किंग पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ रिबेट से वर्किंग पॉइंट है उसके हम लोग मेजरिंग करेंगे। ठीक है, उसका साइज मेजर करते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ रिबेट टू वर्किंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल पंच इज यूज टू फाइंड आउट सेंटर। देखो, बेल पंच है, हम लोग इसको पंच, पंचिंग करने के नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये साइज का दो रहता है, किसके पकड़ने के लिए, ये सेंटर, मतलब राउंड जॉब को सेंटर, सेंटर मार्किंग। तो ये हम लोग ये दो, मतलब उसको राउंड को होल्ड करने के लिए इधर हम लोग सेंटर में से पहुंच करेंगे। ठीक है, तो उसका क्या है, बेल पर यूज टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ किसको, स्क्वायर रॉड को, राउंड रॉड को, ट्रायंगल रॉड और नॉर्मल। तो क्या आंसर होगा, राउंड रॉड। ठीक है, क्या होगा, राउंड रॉड। होल ऑफ हैमर इज जनरली इन शेप ऑफ। देखो, ये हैमर है, ठीक है, इसमें एक होल रहता है, ये किसके लिए, ये इधर क्या फिटिंग होता है, हैंडल फिट होता है। ठीक है, तो ये साइज कैसा रहता है, साइज कितना रहता है,
ओवल टाइप साइज रहता है, कैसा ओवल टाइप एंड टेपर थोड़ा रहता है, ठीक है। इस कैसे है, मतलब इधर से ऐसा 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 रहता है, कैसा थोड़ा सा टेपर था, मतलब इसका हैंडल उसका उसका और टाइट रहेगा, ठीक है। ओवल टाइप और टेपर रहता है, ठीक है। वी ब्लॉक अवेलेबल इन द ग्रेड ऑफ, ठीक है। वी ब्लॉक कौन सा ग्रेड अवेलेबल रहता है, ए बी सी, ए एंड बी, 1 2 3, 1 और 2, ठीक है। वी ब्लॉक अवेलेबल कौन सा रहता है, तो वी ब्लॉक के 2 टाइप का अवेलेबल रहता है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। देखो इसमें कौन सा ये कौन सा बनाता है, ए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, बी कैसे रहता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, कौन सा बी ब्लॉक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, क्या है बी। पिन पंच आर यूज्ड टू मेक होल इन सिलिंड्रिकल जॉब, पिन पंच आर अवेलेबल द सेट, देखो पिन पंच कितना सेट रहता है उसका अवेलेबल, हम लोग पिन पंच ऐसा पिन पंच है, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, हम पिन पंच किसके लिए यूज करते हैं, पिन पंच किसके लिए करते हैं हम लोग, पिन को ड्रॉ आउट करने, मतलब कोई पिन को हम लोग, ठीक है, ड्रॉ आउट निकलने के लिए हम यूज करते हैं पिन पंच, ठीक है। उसका सेट रहता है, कितना सेट रहता है, 5 पिन, कितने से 5 पिन, 5 पिन क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है, ठीक है। इतना सेट रहता है, 5 सेट रहता है और उसका 3 4 5 6 8 है, ठीक है। इसका है पिन पॉइंट सेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पिन पॉइंट अवेलेबल इन हार्मोनी सेट, ठीक है। देखो मैं ये सबके अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सभी जो एग्जाम मतलब सभी एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए सभी क्लास में कुछ नया नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। फ्लैट फाइल एंड स्क्वायर फाइल फॉर्मेट स्टेप और रेट पर, देखो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जिसको पता नहीं वो भी थोड़ा क्लास देखिए। देखो ये फ्लैट फाइल और स्क्वायर फाइल, ठीक है, ये फाइल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितना पार्ट टेपर है, ठीक है। देखो हम लोग इसको 4 भाग डिवाइड किया, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये जो 1 पार्ट है ये 3 भाग हम लोग डिवाइड किया, 1 2 और 3, तो उसमें क्या है 2 3, मतलब उसमें ये पार्ट क्या है, ये टेपर है। थोड़ा सा आपको फाइल किसके पास आएगा तो आप वीडियो देख लीजिए, फाइल टेपर है, ये क्या है, ये पैरेलल है, मतलब 1/3 टेपर है और 2/3 क्या है, पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या है, कितना पार्ट टेपर है, 1/3 टेपर है और 2/3 क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई रेडियन इज डैश डिग्री, पाई रेडियन इज डैश डिग्री, देखो ये सब कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, 60 डिग्री कितना रेडियन है, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये सबको याद रखो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। तो 60 डिग्री हम लोग जितने निकालते हैं उसमें हम लोग 60 गुना करेंगे, जितना आएगा पाई बाई 3 रेडियन 60 होगा, तो ठीक है। जो ये सभी क्वेश्चन में एग्जाम में कोई मतलब इसरो में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलो पंच इज यूज फॉर, होलो पंच हम लोग किसके लिए हम लोग, इधर एक पीस है उसको हम लोग काट के निकालने के लिए होलो पंच यूज करते हैं। वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग सॉफ्ट मटेरियल जनरली यूज करते हैं, स्टील, लेदर, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। सॉफ्ट मटेरियल क्या है उसमें, लेदर है, हम लोग लेदर में हम लोग यूज करते हैं होलो पंच, ठीक है। फॉर्चिंग एंगल ऑफ क्रॉस कट चिचेल, देखो ये जो क्रॉस कट चिचेल का जितना भी चिचेल है उसका फॉर्चिंग एंगल और फॉर्चिंग एंगल में आपको सब लोग अच्छे से विकास किया, ठीक है। तो उसका क्या है, उसका एक है फॉर्चिंग एंगल और एक है कटिंग एंगल। तो उसका कटिंग एंगल क्या है, कटिंग एंगल 60 डिग्री है और फॉर्चिंग एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री, ये है कटिंग एंगल, ये है फॉर्चिंग एंगल।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट पॉइंट फ्रॉम, देखो हम लोग पहुंच करने टाइम तो डिस्टेंस कितना रहता है डॉट पॉइंट, देखो इधर एक हम लोग पहुंचिंग किया, इधर एक पहुंची, ऐसा पहुंच करे डॉट पॉइंट, ठीक है। तो दोनों का पहुंच का डिफरेंस कितना रहना चाहिए डॉट पॉइंट में, ठीक है। तो कितना रखना चाहिए, 3 to 3 to 5 में रहना चाहिए उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग ये पहुंची करने टाइम हमारा कितना हाइट तक रहना चाहिए, ये कितना है हो, देखो मतलब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, हम लोग ये पहुंच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हाइट कितना, तो हमारा हाइट मतलब ऐसे लोग स्ट्राइक होना चाहिए, ये कितना एम होगा, 40 होना चाहिए, 40 और तो उसके पहुंच का गैप कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, ठीक है, 3.5। द एंगल बिटवीन स्क्राइबर एंड जॉब सरफेस शुड बी केप्ट, हम लोग स्क्राइबिंग कर रहे हैं, स्क्राइबर से हम लोग स्क्राइबिंग कर रहे हैं मतलब मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्क्राइबर को कितना डिग्री में बेंड करेंगे, स्क्राइबर को हम लोग स्क्राइबर को कितना डिग्री में बेंड करेंगे, ठीक है। 30 to 35 डिग्री, 10 to 15 डिग्री, 25 to 35 डिग्री और 40 to 50 डिग्री। तो उसमें कितना डिग्री हम लोग बेंड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, हम इसका आंसर क्या होगा, 30 to 35 डिग्री से हम लोग उसका बेंड करके मार्किंग करेंगे स्क्राइबर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सॉ यूज फॉर कोटिंग मेटल फॉर डिफरेंट प्रोफाइल, देखो मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल जो हम लोग हॉरिजॉन्टल में डिले करते हैं, कुछ प्रोफाइल नहीं करता है, काउंटर सॉ, सर्कुलर कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट प्रोफाइल, ऐसा कुछ प्रोफाइल हो गया, ऐसा कुछ प्रोफाइल हो गया, कुछ भी प्रोफाइल हम लोग काटने के लिए कौन सा सॉ यूज करेंगे, उसका आंसर क्या होगा, काउंटर सॉ हम लोग यूज करेंगे, क्या है, काउंटर सॉ, आंसर क्या हो गया, बी। देखो मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में आए, ठीक है। हर एग्जाम, हर जो क्लास में मैं कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस ऑफ अनबिलियन स्पिंडल, एस पी है, स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर मेड ऑफ, ठीक है। देखो ये है माइक्रोमीटर, स्पिंडल है, अनबिल है, ये जो फेस में जो रस्ट प्रूफ है, ठीक है, वेयर वेयर अबड़ अबड़ वेयर है, उसके वो ये कैसे बना होता है, ब्रास, कॉपर, टंगस्टन और एल्यूमिनियम, ये कौन किससे बना होता है, ये टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। कौन सा है, टंगस्टन। द वर्नियर बिबल प्रोट्रैक्टर वन डिवीजन वैल्यू, ठीक है, वर्नियर बिबल प्रोट्रैक्टर वन डिवीजन वैल्यू, उसका लिस्ट आउट क्या है, 5 मिनट है। तो उसके लिए लिस्ट आउट का फॉर्मूला क्या है, 2 MST-1 BST, 2 मेन स्केल डिवीजन है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो क्वेश्चन आएगा, वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, 1 डिग्री 55 मिनट। तो 2 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 डिग्री है, 2 मेन स्केल डिवीजन 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री 55 मिनट, तो आंसर क्या हो गया, 5 मिनट। मूवेबल जॉ राइजेज व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो ऊपर हो जाता है, मतलब वो वर्नियर कैलिपर एंड गिव रॉन्ग स्टैटिस्टिक, मतलब रॉन्ग मेजरमेंट, रॉन्ग वैल्यू आ रहा है किसमें, वर्नियर कैलिपर में। तो हमको उस समय हम लोग क्या करेंगे, टाइटन द स्ट्रैप गिवन एट द एंड, change the good vernier caliper, adjust the keep given in the movable jaw, ground the fixed jaw with the appropriate, ठीक है। हम लोग क्या है, उसमें एक सी स्पैनर टाइप रहता है, हम लोग उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जीप एडजस्ट किया उसे जीप को एडजस्ट करेंगे मूवेबल जॉ का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी। बेस्ट ड्रिलिंग मशीन कैन मेक होल ऑफ हाउ मेनी एम, ठीक है। बेस्ट ड्रिलिंग मशीन क्या है, हम लोग बेस्ट प्रेशर करके हम लोग उसको ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग चेस्ट क्या करेंगे, हम लोग चेस्ट हम लोग लगा के उसको प्रेशर करके हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। तो उसका होल कितना रहता है, 12 एम, मतलब क्या है, 6 to 12 एम, तो वो ड्रिलिंग कर सकता है, बेस्ट ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए, में होल ऑफ मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 6 to और 12 करेगा, क्या है, 6 to 12।
द होल ऑफ ड्रिल इज मोर देन द साइज ऑफ ड्रिल, दिस इज बिकॉज। ठीक है, देखो मतलब एक ड्रिल बीट लिया, लेकिन होल करने से होल बड़ा हो रहा है, तो क्या है, एक्सेसिव सिंकिंग, इनकरेक्ट हेलिक्स एंगल, इनकरेक्ट लीप एंगल और द लेंथ ऑफ कटिंग गेज। ठीक है, देखो ये इनकरेक्ट लीप से नहीं होगा, मतलब क्रॉप होगा, हेलिक एंगल से भी नहीं होगा, सिंकिंग देखो इन, ये अनइवन मतलब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ कटिंग गेज, अनइवन मतलब छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, उसका कटिंग गेज है, तो इसके हिसाब से आज का आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। ग्रुबर इज व्हिच टाइप ऑफ टूल, तो बोले इच्छे होगा, ग्रुबर इज व्हिच टाइप ऑफ टूल। देखो हम लोग ग्रुबर है क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, लॉकिंग करते हैं, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ। देखो ग्रुपर हम किसके लिए यूज करते हैं, ग्रुपर हम लोग किसके लिए, लॉकिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्या है, जनरली हम लोग लॉकिंग करने किसको, शीट मेटल का जॉइंट का, शीट मेटल जॉइंट में किसमें, सीम को, किसने है, सीम को हम लोग लॉक करने के लिए, ये वाला पार्ट और ये उधर पार्ट को हम लोग सीम को जॉइंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉकिंग करते हैं। ठीक है, सीम को जॉइंट करने हम लोग लॉकिंग करते हैं, किससे मदद से, ग्रुपर की मदद से। इसमें क्या होगा, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ वेयर नॉच। देखो हम लोग जो नॉच बना रहे हैं, कुछ शेप बना रहे हैं, क्या में सीट मेटल में, तो उसका एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो एंगल ऑफ वेयर नॉच कितना एंगल रहता है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। द मैक्सिमम लेंथ इन बिटवीन द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिबेट टू द एंड, मतलब एज। हम लोग रिपीटिंग करें, ये फर्स्ट रिबेट, ये सेकेंड रिबेट। ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, हम लोग एक रिबेट से ये, इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ हम लोग ये रिबेट से मैक्सिमम एंड तक कितना हम लोग रखेंगे, कितना रखेंगे हम लोग, 1.5 डी डायमीटर ऑफ द रिबेट। ठीक है, 1.5 डी, लेकिन इसका पिच वन रिबेट टू अनदर रिबेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच, वो कितना रखेंगे, 2.5 टी। डायमीटर टी क्या है, डायमीटर ऑफ रिबेट है। ठीक है, तो length of center of the first rivet to the end is called कितना रखेंगे, 1.5 times the diameter of the rivet। क्या होगा आंसर, ए। shear is used to cut to sheet, shear हम लोग किसके लिए, एक है स्निप और एक है shear। शिप किसके लिए, थिन शीट के लिए, और shear क्या है, थिक शीट के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, थिक शीट। यार बियरिंग इज फिटेड दैट प्लेस कॉल्ड, देखो हम लोग बियरिंग जहाँ पे फिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, हाउसिंग, सेल्फ बियरिंग और बॉल फिट। देखो ये तो आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाउसिंग में हम लोग फिट करते हैं किसको, बियरिंग को, उसको बोलते हैं हाउसिंग। द बियरिंग व्हिच गिव सपोर्ट बियरिंग राइट एंगल टू द एक्सिस इसको क्या है, एक है राइट एंगल टू द एक्सिस और एक पैरेलल टू द बियरिंग एक्सिस। ठीक है, उसको राइट एंगल टू द एक्सिस को क्या है बोलते हैं, जर्नल बियरिंग, और पैरेलल टू द एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बियरिंग। क्या है, थ्रस्ट बियरिंग। गाल्वानाइजिंग इज ट्रीटमेंट कौन सा, परमानेंट, सेमी परमानेंट, टेम्पररी और ऑल ऑफ ईच। तो गाल्वानाइजिंग कौन सा प्रोसेस है, क्या है, एक है सेमी परमानेंट प्रोसेस है। ये सेमी परमानेंट प्रोसेस कौन सा है, ठीक है, कलरिंग, प्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिंडिंग, ये सब क्या है, सेमी परमानेंट के अंतर्गत आ जाता है। टेम्पोररी में क्या है, वार्निश, टेम्पोररी में क्या है, वार्निशिंग ऑयल, ग्रीस, ये सब डालने के लिए उसको बोलते हैं टेम्पोररी। और परमानेंट में क्या है, कोटिंग, हम लोग इलेक्ट्रो की मदद से हम लोग कोटिंग, निकल कोटिंग, ये सब हम लोग क्या है, हम लोग परमानेंट में कोटिंग करते हैं। ठीक है, व्हिच पाइप इज यूज फॉर स्टीम एंड हाई डेंसिटी, कौन सा पाइप यूज करते हैं, स्टीम एंड हाई डेंसिटी।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रॉट आयरन पाइप। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन पाइप हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कास्ट आयरन पाइप जो है ट्रांसपोर्टेशन वाटर में, वाटर गैस एंड सीवेज में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वाटर गैस एंड सीवेज में हम लोग यूज करते हैं कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, जे पाइप कहाँ पे? जे पाइप हम लोग, जे पाइप हम लोग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं जे पाइप। ठीक है, और आरसीसी पाइप कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग शेयर पाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडरग्राउंड। जो हम लोग अंडरग्राउंड में शेयर हेपी वाटर के लिए, जो शेयर हेपी वाटर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज अंडरग्राउंड वाटर एंड स्वेज पाइपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा? आरसीसी पाइप। टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर। देखो, ये पाइपलाइन है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। हम लोग ये जितना उसका प्रेशर में जा रहा है, हम लोग इस प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे? यूनियन, क्रॉस, बेंड और रेड्यूसर। देखो, ये हम लोग क्या इसको जितना हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा कम करेंगे, उसका डायमीटर कम करके वो इतना प्रेशर में पानी जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? एक रेड्यूसर लगा देंगे, मतलब इधर से ज़्यादा करके इधर से कम होगा। रेड्यूसर लगा देंगे तो क्या होगा? ये कम क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, रेड्यूसर। बेंड हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस और यूनियन हम लोग, यूनियन किस लगाते हैं? कुछ हम लोग जॉइंट को निकालने के लिए हम लोग यूनियन लगाते हैं। ठीक है, ये सब नहीं लगाना के उसका आंसर क्या होगा? रेड्यूसर होगा। ठीक है, तो मैं मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू द फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, मतलब वाई माइनस है, ये एक्स माइनस है। ये क्या है? ये प्लस प्लस है। ठीक है, ये वाई में प्लस, वाई एक्स में माइनस, वाई में प्लस, पहला एक्स का बाद में वाई का। ठीक है, इसमें क्या है? दोनों माइनस है, इसमें एक्स का प्लस है, वाई का माइनस है। ठीक है, हम लोग ये दिया है फ्रॉम द एक्स एक्सिस इक्वल एक्स, एक से कितना तो जाएगा? तो पहला एक्स क्या है? टू, एक्स टू जाएगा, और वाई थ्री, वाई थ्री। ठीक है, तो क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये पी एक एक पॉइंट है, ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है। ठीक है, तो पी का एक एक्सिस कितना जाएगा? एक एक्सिस कितना जाएगा? क्या होगा? टू। कितना? टू। एक्स पहला क्या? एक्स, बाद में वाई। फाइंड, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point x y is equidistant from the point सेवन। पॉइंट क्या है? कहाँ से? ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट 7 1 एंड 3 5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, या तो पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका, वो क्या बोला है? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये रिलेशन एक्स एंड रिलेशन क्या है? द पॉइंट क्या है? पी। द पॉइंट के पी से रिलेशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? इक्वल है फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। मतलब क्या है? दोनों पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक ए पॉइंट हम लोग कर लिया, ए बी पॉइंट, मतलब डिस्टेंस सेम है। ये क्या है? ए पी इक्वल टू बी पी, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस ,
तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे क्या है, x1 माइनस क्या है x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, दोनों है, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने जो वैल्यू दिया है और y1 माइनस y2 का जो वैल्यू दिया है, ठीक है, मतलब ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो हम लोग उसको वैल्यू में डालेंगे, तो देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो उसमें हम लोग सॉल्व आएगा तो क्या आंसर आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा, क्या आएगा, टू। तो इसका आंसर क्या होगा, टू। व्हाट लिस्ट नंबर मोस्टली separated from 13601 so that the remainder is divisible by 87, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, हम लोग कौन सा एक नंबर डिवाइड करेंगे इसी से, तो कंप्लीटली रिमाइंडर इज डिविजिबल सो दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 87। इसमें हम लोग कौन सा, हमसे इससे लोग कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे तो वो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 87 होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या क्या करेंगे, इसमें ये डिवाइडेड होगा तो हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, जिसको रिमाइंडर आएगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब इससे हम लोग क्या करें, 13601 से हम लोग क्या करेंगे, 87 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 87 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ना उसको डिवाइड करेंगे 87 से, ठीक है, 87 87, ठीक है, तो कितना आएगा, 09449 जाएगा, तो हम लोग 87 इंटू 5 देंगे तो 435। तो इसका तो हम लोग सब सॉल्व करने के बाद पेन पेन से पहले सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद अब कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो हम लोग क्या है, 29 मतलब रिमाइंडर ज़्यादा ये इतना ही आ रहा है, हम लोग क्या है होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसी से हम लोग इसको डिवाइड माइनस कर देंगे, तो 13601 से ये 29 माइनस कर देंगे, ठीक है, किसको माइनस करेंगे, 29 माइनस कर देंगे, तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, कम्प्लीट डिविजिबल मतलब क्या है, रिमाइंडर में हम लोग को 0 आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 29, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 75 है, क्या बोला है, इवन बोला है, इवन क्या कहाँ से सकता है, 2 4, ठीक है, इवन है, और है, और क्या है, 1 3 9, ये सब क्या है, और है, मतलब इवन क्या है, जो टू को विभाजित होता है, मतलब टू से डिवाइडेड होता है, मतलब हम लोग जो टू से डिवाइड होते हैं वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग देखो इसमें कितना नेचुरल नंबर पहले आ रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, ये क्या है, एपी से स्टार्ट करेंगे, क्या है, एपी, एपी के हम लोग क्या है, पहले क्या निकालेंगे, देखो ये क्या है, हम लोग उसका टोटल नंबर कितना निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, बाद में उसका सॉल्व सॉम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है, ये क्या आ गया, टू, हम लोग तो डी तो पता नहीं है, ठीक है, डी पता नहीं है, मतलब लास्ट नंबर पता नहीं है, लास्ट नंबर क्या है, हम लोग लास्ट नंबर, ठीक है, पता नहीं है, डिस्टेंस डिफरेंस कितना पता है, सेकंड नंबर माइनस टू को माइनस, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे, 4 - 2 क्या है, 2, ठीक है। ये कितना है, लेस देन 75 बोला है, मतलब जो लास्ट जो 74 है वो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 × 4 = 14 है, तो लास्ट नंबर कितना है, 75, ठीक है। तो इसको हम लोग एपी से कन्वर्ट कर दिया, एपी क्या है, ठीक है, एपी से हम लोग कन्वर्ट कर दिया, टोटल नंबर निकालने के लिए देखो 74 एन क्या फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ निकालेंगे, टोटल टॉप कितना 74, तो उसका हम लोग उसके फॉर्मूला से डालेंगे, क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी है, तो ये क्या है, 2 प्लस
तो ना एन पता नहीं है, एन माइनस वन इंटू क्या है डी, डी क्या है टू, मतलब क्या एक तरह से 74 है, एक क्या है टू है, टू एन माइनस टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, तो टू टू काट दिया, माइनस टू प्लस टू, तो टू एन प्लस 75 है, तो एन इक्वल टू हम लोग उसे टू से डिवाइड करेंगे, टू थ्री की छः, 210 कितना है 37 टोटल नंबर है। उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालते हैं, सम क्या है, उसका सम क्या है, तो एन बाई टू टोटल नंबर बाई टू, और क्या है फर्स्ट रो प्लस एल क्या है लास्ट रो, तो एन क्या है 37/2 इंटू ए क्या है टू प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट नंबर कितना है 74 है, 74 प्लस टू क्या है 76 हो गया, तो 76 में हम लोग डिवाइड कर छः दस टा 100, हम लोग 37 इंटू कितना गुना करेंगे 37 इंटू 38, क्या है 37 इंटू 38 गुना करके तो कितना आंसर आएगा, तो कितना आएगा 1406 आंसर आएगा। ठीक है, समझ के हम लोग पहले एपी का फॉर्मूला से हम लोग सबको निकालेंगे। तो एपी का फॉर्मूला क्या है, हम लोग को टोटल नंबर जानने के लिए, तो जितना नंबर दिया जो लास्ट नंबर कितना है 74 दिया है, ए प्लस एन माइनस वन डी हम लोग निकालने के बाद हम लोग उसको सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला क्या है एन बाई टू ए प्लस से हम लोग ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1406। तो जैसे भी मैं कर रहा हूँ, जो लास्ट नंबर है वो आपके लिए है। ठीक है, लास्ट नंबर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसको करके कमेंट में टाइप कीजिए, मैं उसको आप लोगों को नहीं आता तो मैं फिर करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। प्लीज इसको करके कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखो ये मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि सबको क्लास अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल क्या है मैकेनिकल स्टडी है, और उसमें सुखोई का फाइटर जेट का लोगो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।